मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? सिगरेट पी सकता हूँ नाथ साहब। आकर आ गए ना अपने औकात पर। अब तू है मेरा बकरा, मैं तेरा कसाई। इतनी सी बात है मेरे भाई। मुझे सिर्फ 3 तक गिनना आता है। और मैं सिर्फ 2 तक सुन सकता हूँ। कुछ फिल्में ऐसी होती जिनकी घोषणा किसी बड़े सितारे का रिलेटिव करता है, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म अधूरी रह जाती है। और फिर रुक रुक कर टुकड़ों में शूटिंग पूरी होने से कमाई को लेकर भी कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन अक्सर लेट रिलीज फिल्मों का इतिहास खराब ही रहा है। और 80 के दशक में तो ये और भी खराब हो गया था, जब इतिहास की सबसे ज्यादा लेट रिलीज फिल्में आई थी। 21 जून 1985 को भरपूर एक्शन ड्रामा के साथ आई एक ऐसी फिल्म थी सितमगर, जिसकी लीड कास्ट में धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, परवीन बाबी, पूनम ढिल्लो, प्रेम चोपड़ा, श्री राम लग्गो, गुरबच्चन सिंह और नरेंद्र नाथ के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता थे विक्रम सिंह दहल, निर्देशक थे राजन सिप्पी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे 6 गीत रखे गए थे, जिनमें बतौर गायक आवाज दी थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। यार जब ना दिया जिंदगी ने कभी मेरी तरह अल्लाह करे तेरा किसी पे आए दिन। तुम दिल वालों के आगे लाखों दीवाने आए। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे। चंद्रो और मेरी जान चंद्रो। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था और ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे। 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म सितमगर को अगर 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है, तो बजट इसका तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास रखा गया था। और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ये 1 करोड़ 30 लाख की कमाई कर फ्लॉप रही थी और साल की टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट से भी बाहर थी। साल 1985 की टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली, नंबर 2 पर थी मर्द, 3 पर प्यार झुकता नहीं, 4 पर गुलामी और 5 पर सागर थी। तो ये तो बात रही सितमगर फिल्म से जुड़ी कास्ट, बजट और कमाई के आंकड़ों की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, फिल्म की घोषणा साल 1978 में धर्मेंद्र के बहनोई विक्रम सिंह दहल ने की थी, जो इससे पहले साल 1975 में ही प्रतिज्ञा और 1978 में दिल्लगी का निर्माण कर चुके थे। सभी फिल्मों के हीरो धर्मेंद्र थे, लेकिन इस बार उन्होंने मल्टी रो फिल्म बनाने का फैसला किया था। इसलिए धर्मेंद्र के साथ पहली बार ऋषि कपूर जैसे सितारे को कास्ट किया गया था। लेकिन फिल्म की शूटिंग तब रुक गई जब परवीन साल 1979 में दिमागी परेशानियों से गिर गई और इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। हालांकि इसके बाद जब वे लौटी तो सभी सितारे दूसरी फिल्मों में बिजी थे। धर्मेंद्र और निर्माता विक्रम सिंह जहां सनी देओल की पहली फिल्म बेताब में बिजी थे, तो निर्देशक राज सिप्पी भी सत्ते पे सत्ता समेत दूसरी फिल्म में बिजी थे, जिस वजह से परवीन भी अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में लग गई। सितमगर को पूरा करने का फैसला बेताब की रिलीज के बाद किया गया था, जिसके बाद सभी सितारे शूटिंग पर तो लौटे, लेकिन परवीन ज्यादा टाइम नहीं दे पाई, जिस वजह से उनका वॉइस डबिंग का काम अधूरा रह गया और डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही उनकी आवाज को डब कराना पड़ा। फैक्ट 2, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, परवीन बाबी और पूनम का किरदार काफी कुछ साल 1978 में मुकद्दर का सिकंदर के अमिताभ, विनोद खन्ना, रेखा और राखी गुलजार से प्रेरित था, क्योंकि फिल्म में अमिताभ राखी को, राखी विनोद खन्ना को और रेखा अमिताभ को चाहती है। ठीक इसी तरह सितमगर में भी धर्मेंद्र पूनम को, पूनम ऋषि कपूर को और परवीन धर्मेंद्र को चाहती है। फैक्ट 3, पूनम की ये त्रिशूल, काला पत्थर और नूरी के बाद तीसरी बड़ी फिल्म होने वाली थी और 16-17 साल की उम्र होते हुए करियर की शुरुआत में उन्हें बड़े सितारों के साथ फिल्में करने का मौका भी मिल रहा था, लेकिन उन्हें मायूसी तब हाथ लगी जब फिल्म डिले हो गई और एक समय तो ये डिब्बा बंद होने की कगार पर भी आ गई थी। फैक्ट 4, पूनम की तरह बोले वाले डॉक्टर श्री राम लग्गो के लिए भी ये फिल्म खास होने वाली थी, क्योंकि प्रेम चोपड़ा के होते हुए वे फिल्म में मेन खलनायक की भूमिका कर रहे थे। श्री राम लग्गो इससे पहले ज्यादातर सपोर्टिंग भूमिका ही कर रहे थे, लेकिन निर्देशक राज सिप्पी की सोच सबसे अलग थी। उन्होंने खलनायक की भूमिका के लिए श्री राम लग्गो को सिलेक्ट किया था, लेकिन उनके इस फैसले से न केवल फिल्म से जुड़े बाकी के लोग हैरान थे, बल्कि खुद श्री राम लग्गो को भी अंदाजा नहीं था कि फिल्म में वे मेन खलनायक की भूमिका करेंगे। हालांकि उन्हें खलनायक बनाने के लिए सिप्पी को उनके लुक पर खासा विचार करना पड़ा और उनके मोटे चश्मे वाला आइडिया तो उन्हें एक नॉवल पढ़ने के बाद ही मिला था। सांप के बिल में हाथ डालने से मौत मिलती है, माल नहीं। फैक्ट 5, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने एक नहीं बल्कि 2 गीतों के मुखड़े कॉपी किए थे,
जिनमें चंद रोज और मेरी जान को अगर फैज अहमद की कविता से कॉपी किया था तो मौसम प्यार का को क्रिसमस कैरोल के द फर्स्ट नोएल से उठाया था, जहां से इससे पहले साल 1980 में द बर्निंग ट्रेन का तेरी जमीन गीत का मुखड़ा भी उठाया गया था। इनके अलावा किसी गरीब के दिल से जैसा एक गीत ऐसा था जो ऑडियो एल्बम में तो था लेकिन फिल्म में कहीं सुनाई नहीं दिया। हालांकि गीत निर्माता विक्रम सिंह की वजह से हटा था, जो अपनी फिल्मों में ज्यादा गीत रखना पसंद नहीं करते थे। सबसे ज्यादा 6 गीत उनकी इसी फिल्म में रखे गए थे। फैक्ट 6, तकरीबन 6 सालों में शूटिंग पूरी करने के बाद साल 1985 में ईद के मौके पर फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया गया था, लेकिन इसी दिन दिग्गज वेटरन फिल्मकार नासिर हुसैन की सनी देओल के साथ जबरदस्त टाइटल वाली एक फिल्म की रिलीज डेट फिक्स की जा चुकी थी। इसलिए ये पहला ऐसा मौका था जब बाप बेटे धर्मेंद्र और सन्नी पर्दे पर पहली बार टकराने वाले थे, लेकिन ये टक्कर खूंखार नहीं हो उसकी, क्योंकि इससे पहले की फिल्में कुछ प्रॉफिट कर पाती 1 हफ्ते बाद ही आई मल्टी स्टारर गुलामी ने सभी थिएटर पर कब्जा जमा लिया, जिससे दोनों ही फिल्में अपना बजट तक नहीं निकाल पाई। हालांकि कुछ राहत की बात यह थी कि फिल्म गुलामी का धर्मेंद्र भी हिस्सा थे। फैक्ट 7, धर्मेंद्र ऋषि कपूर की वैसे तो ये फुल लेंथ के साथ आने वाली पहली फिल्म थी, लेकिन लेट रिलीज होने से साल 1981 में कातिलों की कातिल रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई। फैक्ट 8, बतौर निर्माता विक्रम सिंह की सितमगर पहली फ्लॉप फिल्म थी। इससे पहले सन 75 में आई प्रतिज्ञा, 78 में आई दिल लगी और 83 में आई बेताब सफल फिल्में थी। निर्माता रहते विक्रम ने इन सभी फिल्मों का निर्देशन पिछली फिल्में सफल दे चुके निर्देशकों से कराया था। हालांकि सितमगर विक्रम की आखिरी फिल्मों में से एक थी, क्योंकि इसके बाद वे साल 1988 में यतीम का निर्माण कर पाए थे। विक्रम ने बेशक गिनी चुनी फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन उनकी फिल्मों की सबसे अलग बात यह थी कि सितमगर से पहले तक उनकी सभी फिल्मों के निर्देशक अलग अलग थे। दुलाल गुहा जहां प्रतिज्ञा के, बासु चैटर्जी दिल लगी के, तो राहुल रवैल बेताब के निर्देशक थे। सभी में राहुल रवैल ही ऐसे थे जो 2 फिल्मों का निर्देशन कर पाए थे। फैक्ट 9, फिल्म का बैकग्राउंड संगीत साल 1982 में आई सत्ते पे सत्ता और 1983 में आई पुकार से कॉपी किया गया था। फैक्ट 10, जयाप्रदा, डिम्पल कपाड़िया, अमृता सिंह और श्रीदेवी के अलावा पूनम बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन थी जिन्हें बाप बेटे धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों की हीरोइन बनने का मौका मिला था। तो ये तो बात रही सितमगर से जुड़े अननोन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो मुंबई के अलावा इसकी ज्यादातर शूटिंग पुणे की इंडोर और आउटडोर लोकेशन पर की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात 33वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो सितमगर को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली फिल्म में सभी की अदाकारी के साथ एक्शन सीन अच्छे थे, गीत संगीत भी ठीक ठाक था, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी फिल्म का लेट रिलीज होना था, क्योंकि कुछ शूटिंग 70 के दशक में होने से ज्यादातर सितारों की न केवल उम्र ज्यादा दिखाई दे रही थी बल्कि उनका हेयर स्टाइल भी काफी अलग नजर आ रहा था। लेकिन निर्माता विक्रम सिंह इसमें पहले खूब पैसा लुटा चुके थे, इसलिए फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें कुछ रिकवरी की उम्मीद थी, वरना धर्मेंद्र तो फिल्म को डिब्बा बंद करना चाहते थे। वैसे निर्देशक राज सीपी शुरुआत में जब फिल्म का निर्देशन कर रहे थे तो उन्हें केवल एक ही फिल्म का अनुभव था, लेकिन बाद में रिलीज के टाइम उन्हें 7-8 फिल्मों का अनुभव हो चुका था, जिस वजह से सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि फिल्म जरूर अच्छी कमाई करेगी। लेकिन बावजूद इसके दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद या ना पसंद आई है तो लाइक या डिसलाइक में से एक जरूर करें, और पसंद आई है तो कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसलिए घंटे का बटन भी दबा दें।